नगरनार स्टील प्लांट से प्रभावित किसानों के हित में कार्य करने के लिए बनी समिति में बड़ा फेरबदल किया है और अविश्वास प्रस्ताव लाकर सदस्यों ने अध्यक्ष को बदल दिया है। बताया जा रहा है कि नगरनार स्टील प्लांट से जुड़े भू प्रभावित किसानों के हितों के लिए गठित जय झाड़ेश्वर समिति में हाल ही में नेतृत्व परिवर्तन हुआ है। यह समिति 2012 में किसानों के अधिकारों और विकास के लिए बनाई गई थी, लेकिन लंबे समय से समिति का चुनाव नहीं हुआ था। पूर्व अध्यक्ष बनमाली नाग की मनमानी और पारदर्शिता की कमी को लेकर सदस्यों में काफी असंतोष था। वहीं समिति के सदस्यों ने बस्तर कलेक्टर को अविश्वास प्रस्ताव के लिए पत्र सौंपा, जिसे मंजूरी मिलने के बाद 18 नवंबर को आम सभा आयोजित की गई और आम सभा में सर्वसम्मति से पूर्व अध्यक्ष को हटाकर उपाध्यक्ष रेणु बघेल को समिति का नया अध्यक्ष चुन लिया गया। इधर नवनिर्वाचित अध्यक्ष रेणु बघेल ने बताया कि पुरानी समिति में पारदर्शिता का अभाव था और सदस्यों की राय को नजरअंदाज किया जाता था। उन्होंने यह भी कहा कि अब समिति पूरी तरह से किसानों और बेरोजगार युवाओं के हित में काम करेगी। साथ ही कहा कि किसानों की सहमति से सभी कार्य किए जाएंगे और युवाओं को रोजगार दिलाने की दिशा में ठोस प्रयास भी किए जाएंगे। जगदलपुर से ब्यूरो चीफ अनिल राव की रिपोर्ट। हम लोग भी नए जुड़े हुए हैं क्षेत्र के किसान होने के नाते। हमने देखा कि जय झाड़ेश्वर समिति बहुत अच्छा काम तो कर रही थी, लेकिन अभी रेणु बघेल का कहना था कि कहीं ना कहीं मनोफली चल रही थी, जिससे कि क्षेत्र की जनता और सदस्यों के द्वारा आक्रोश थे। बहुत दिनों से देखा जा रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं बैठक करना चाहिए था, सभी को एक मत में लेना था, तभी जाके हम लोग आगे का रास्ता निकाल सकते थे। क्योंकि जय झाड़ेश्वर समिति जो है आज से 2012 में जो बनी है, वो क्षेत्र के बेरोजगारों को रोजगार की ओर जोड़ने के लिए और वहाँ के समस्याओं को हमको एक मंच में साझा करने के लिए, उसके और एक लड़ाई के माध्यम से जो भी विकास के धारा में ले जाना चाहिए, वो सारी चीजों के लिए जय झाड़ेश्वर समिति का निर्माण हुआ था। क्या लग रहा है जय झाड़ेश्वर समिति लोगों को रोजगार दे पाया, वहाँ के लोगों को परिवहन का काम मिला? देखिए, जय झाड़ेश्वर समिति कहीं ना कहीं अभी तो आपको बताया, कहीं ना कहीं संचालन के मतलब वीक संचालन के वजह से ऐसा स्थिति का निर्माण हुआ है। लेकिन मुझे लगता है कि नवनिर्वाचित जो रेणु बघेल है, अभी साझा कर रहे थे कि सबके साथ रहेंगे और सबका विचारों में अगर हम चलते हैं तो निश्चित रूप से जय झाड़ेश्वर समिति विकास की ओर जाएगा और प्रत्येक जनता और बेरोजगारों को रोजगार की ओर हम अग्रसर करेंगे। पिछले जो पार्टी था हमारे अध्यक्ष जी बनमाली नाग, और उसमें से मैं खुद उपाध्यक्ष था रेणु बघेल। तो कुछ सदस्य को नहीं पूछना, कोई उपाध्यक्ष नहीं पूछना, कोई सचिव को नहीं पूछना, अपना मर्जी से कोई दूसरा व्यक्ति को सचिव में पदभार के लिए कर देना, ये मोनोपोली थोड़ा बनमाली नाग का अपना व्यक्तिगत लेते थे। कोई सचिव और सदस्य को तो नहीं पूछते थे। उसीलिए सदस्य को थोड़ा सा नाराजगी आई और अविश्वास प्रस्ताव आए और 18 तारीख को आम सभा के, जिसमें उपाध्यक्ष से बनमाली नाग को अध्यक्ष पद से रेणु बघेल को अध्यक्ष बनाया गया। क्या करेंगे आप अपने? अभी मैं अध्यक्ष बना हूँ तो उस हिसाब से बनूंगा जो मैं हमारे 21 सदस्य है, गांव के जनता और जितना भी हमारे सदस्य लोग हैं, वो सबका विचारधारा खुलेआम रखूंगा और सबके सामने विचारधारा करके वो फैसला लिया जाएगा हमारे कोर कमेटी।